नमस्कार, मैं गरफशीन फातिमा और आप देख रहे हैं डीएस समाचार। लखनऊ मैक्स सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल लखनऊ के डॉक्टर ने उत्तर प्रदेश में पहली बार डबल वॉल्व इन वॉल्व प्रक्रिया को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। ये जटिल लेकिन न्यूनतम इन्वेंसिव प्रक्रिया उन मरीजों के लिए जीवन बचाने का विकल्प है जिनके हार्ट वॉल्व गंभीर रूप से खराब हो चुके हैं और ओपन हार्ट सर्जरी खतरनाक हो सकती है। मैक्स हॉस्पिटल लखनऊ में कार्डियोलॉजी के चेयरमैन डॉक्टर नकुल सिन्हा और उनकी टीम ने गहन परीक्षण के बाद डबल वॉल्व इनवॉल्व सर्जरी को सबसे सुरक्षित विकल्प बताया। डॉक्टर नकुल सिन्हा के नेतृत्व में डॉक्टर अमित सोनी, डॉक्टर अंकित सिंह, डॉक्टर अभिनव पांडे और विशेषज्ञ डॉक्टर समीर मिश्रा की टीम ने इस प्रक्रिया को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। कैटेटर के जरिए दोनों वॉल्व बदले गए, जिसमें एक एओर्टिक वॉल्व में और दूसरा माइट्रल वॉल्व में लगाया गया। पुराने वॉल्व को विशेष बलून तकनीकी से चौड़ा कर नए वॉल्व को स्थापित किया गया। ये पूरी प्रक्रिया अत्यधिक सफल रही, कोई बड़ी जटिलता नहीं हुई, खून का बहाव नहीं हुआ और हृदय में रक्त प्रवाह सामान्य रहा। खास बात ये रही कि मरीज को सर्जरी के 30 मिनट बाद वेंटिलेटर से हटा दिया गया और तीसरे दिन ही पूरी तरह स्वस्थ होने पर अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। मैक्स हॉस्पिटल लखनऊ हृदय रोगी के उन्नत इलाज में एक नई मिसाल कायम कर रहा है और भविष्य में भी मरीजों को बेहतरीन इलाज उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। लखनऊ से सुभाष चंद की रिपोर्ट। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कोई खास कारण जिसकी वजह से पुराने वाल्व में दिक्कत हो, ऐसा खास कारण नहीं होता, पर नेचुरल डिजनरेशन होता है। बॉडी में कोई भी चीज़ लगी हो, बॉडी के बहुत सारे फोर्सेस, केमिकल्स, ब्लड, ये सब उससे आते जाते रहते हैं, तो एक नेचुरल डिजनरेशन होता है। कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट भी अगर किए जाते हैं तो उनका भी नेचुरल डिजनरेशन थोड़ा बहुत ज़रूर होता है। अब ये बात अलग है कि कुछ में थोड़ा जल्दी हो सकता है, कुछ ज़्यादा दिन चल सकते हैं, पर जब ये बायोप्रोस्थेटिक वाल्व लगाए जाते हैं तो अमूमन पहले तो जो वाल्व आते थे वो 5-6 साल से ज़्यादा नहीं चलते थे, अब करके 10 साल तक चलने लगे हैं और उस पर भी नए नए तरह के बन रहे हैं। उम्मीद करी जाती है, मगर 10 साल इज़ दी एवरेज टाइम जब ये डिजनरेट हो। सर, ये काफ़ी जटिल सर्जरी थी, हाई रिस्क सर्जरी थी, क्या भारत में ये सर्जरी हो चुकी है पहले? पहली बात, ये सर्जरी हम नहीं मानेंगे क्योंकि इसमें सीना नहीं खोला गया। ये नॉन सर्जिकल मेथड था जो कि पैर की नसों के रास्ते से और काम ऊपर हुआ, तो ये सर्जरी नहीं थी, नॉन सर्जिकल था। भारत में ये आर्टिफिशियल नॉन सर्जिकल वाल्व इम्प्लांटेशन पिछले 10-12 साल से धीमे धीमे करके बढ़ रहे हैं और इनमें काफ़ी हद तक सफलता मिलती है। सब में नहीं होता, कुछ कॉम्प्लिकेशन रेट भी होता है, मगर काफ़ी हद तक सफलता मिलती है। 2 वाल्व इकट्ठा लगाए जाएं, ऐसे मेरी समझ से और जानकारी से करीब कुल मिलाकर 60-70 केस हुए होंगे या और भी कम, शायद वाल्व इन वाल्व। अगर एक वाल्व पहले लगे हुए हैं और उसके अंदर भी दूसरे दोनों वाल्व लगाए जाएं, ऐसे 5-6 केस हुए और उनको उनकी रिंग फ्रैक्चर करी जाए पुराने वाल्व की, ऐसा केस हम लोग की जानकारी में ये पहला है। मगर कोई भी प्रोसीजर हो, एक वाल्व का हो, 2 वाल्व का हो, इसमें कॉम्प्लिकेशन आने के चांस रहते हैं। ये सब चीज़ जैसे डॉक्टर साहब ने डिटेल आउट किया कि पहले से डिस्क्लोज करी जाती है, बताई जाती है, उसको लिखवाया जाता है। हम लोग को ट्रांसपेरेंट वे में काम करना आवश्यक है।